नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो का जो विषय है वह है वात्सल्य रस। हमारे कुछ विद्वानों ने वात्सल्य रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में गणना नहीं की है, जबकि देखा जाए तो हमारे जो कवि हैं हिंदी साहित्य के, उनकी रचनाओं में, कविताओं में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो वात्सल्य रस के होते हैं। यानी वात्सल्य रस के बहुत सारे उदाहरण हिंदी रचनाओं में भरे पड़े हैं। इसलिए वात्सल्य रस एक स्वतंत्र रस के रूप में माना गया। वात्सल्य रस वहाँ पर होता है जब माता पिता अपने बच्चे के प्रति जो उनका प्रेम होता है, माता पिता का या बड़ों का अपने छोटे प्रति जो प्रेम होता है, वो सब वात्सल्य प्रेम कहलाएगा। लेकिन विशेषकर जो माता पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है वह वात्सल्य प्रेम कहलाएगा। जो माता पिता होते हैं उनके हृदय में जो वात्सल्य प्रेम होता है, जब वो अपने पुत्र को बाल सुलभ चेष्टाएं करते हुए देखते हैं अपने आंखों सामने, उनका मन आह्लादित हो जाता है और उनके हृदय से वह वात्सल्य प्रेम जो है बाहर निकल जाता है। तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि मैंने बताया कि वात्सल्य रस ये संतान विषयक रति है। जैसे आप इसके पूर्व मैंने आपको पढ़ाया था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है। वात्सल्य रस में माता पिता और पुत्र के प्रेम का वर्णन होता है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह भक्ति रस है, जो 11वां रस में पढ़ाऊंगा इस वीडियो के बाद। जो 11वां रस भक्ति रस है, उसमें ईश्वर और भक्ति के प्रेम का वर्णन होता है। तीनों चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। श्रृंगार रस अलग, वात्सल्य रस अलग, भक्ति रस अलग। उसमें श्रृंगार रस में पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। वात्सल्य रस में माता पिता पुत्र का जो प्रेम होता है, माता पिता का पुत्र से जो प्रेम होता है। और भक्ति रस में इसमें ईश्वर और भक्त का जो प्रेम होता है। तीनों अलग अलग कोटि के हैं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम अधिकतर, चाहे आप देखिए सूरदास की जो रचनाएं हैं, सूरदास की ने जो अपने सूर सागर में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जो वर्णन किया है या बाल्य स्वरूप का जो वर्णन किया है, वह सब वात्सल्य रस में आएगा। और सूरदास की रचनाओं में अधिकतर वात्सल्य रस पाया जाता है। और इनके बारे में कहा भी जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि सूरदास जो हैं वह वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। इन्हें सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि वात्सल्य रस का जितना बखूबी से वर्णन सूरदास अपनी रचनाओं में किया है, काश ऐसा वर्णन अन्य कवियों ने नहीं किया है। तुलसीदास ने भी वात्सल्य रस का वर्णन बहुत बढ़िया किया है। इसमें उन्होंने श्री राम की बाल सुलभ चेष्टाओं की, वरदद्द की पंगत कुंद कली, अर्थात पल्लव खोलन की, ऐसी बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास ने भी अपनी कवितावली और श्री रामचरितमानस के बालकांड में किया है। और कवियों ने किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो सूरदास ने जैसा वर्णन किया है, उन्हीं वर्णन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि सूरदास जन्मांध थे। कि जो जन्म से अंधा है वह किसी बालक के, उसकी सुलभ चेष्टाएं हैं, उसका हट, ये सब चीज़ें जो है, उसकी दूध जैसे दांत दिखाई देना, किलकारी मार के हंसना, लखड़ा करके गिरना, तोतली भाषा बोलना, ये सब चीज़ें जो है सूरदास जो जन्म से अंधे थे, ये कैसे, जैसे इन्होंने रचनाओं में जिस तरह से वर्णन किया, ऐसा लगता नहीं है कि जो बिना देखे बाल सुलभ चेष्टाओं को जो बिना देखे ऐसा वर्णन करते हैं। वास्तव में एक प्रकार से मैं कहूँगा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से किसी बच्चे को ना देखा हो
और उसके स्वरूप को न देखा हो, उसकी सुलभ चेष्टाओं का न देखा हो, उसकी हठ धर्मता का न देखा हो, उसकी चंचलता का न देखा हो, उस तरह से वर्णन कर दे, ये थोड़ा अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात भी है। अगर सूरदास ने ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। तो मैंने इसे बताया कि आज का जो वीडियो का विषय है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में आप देखिए मैंने लिखा है माता पिता आदि के हृदय में स्थित वात्सल्य रति, इसे हम कह सकते हैं संतान विषयक रति या संतान के प्रति जो प्रेम होता है, ठीक है। इस रति नामक अस्थाई भाव जब अपने अनुरूप विभाव आदि के संयोग से परिपुष्ट होता है तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। जब माता पिता के हृदय में जो स्थित अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है, जब अपने आंखों के सामने वह अपने पुत्र की बाल सुलभ चेष्टाएं जैसे किलकारी मार के हंसना, लखड़ा के गिरना, घुटनों को बल चलना, मुस्कुराना, ये सब जब देखते हैं तो उनके अंदर का जो संतान के प्रति जो प्रेम है वो बाहर निकल जाता है और विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करके वो जो है वात्सल्य रस की निष्पत्ति कर देता है। अब मैंने इस वात्सल्य रस में जो उदाहरण लिया है वह सूरदास का ही लिया है। सूरदास ने जिस तरह से मैंने कहा किस तरह से उन्होंने वात्सल्य प्रेम का जो उदाहरण अपने रचनाओं में या पद जो लिखे हैं वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। तो मैंने सूरदास का एक पद लिया है, इसमें उन्होंने वर्णन किया है। देखिए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं, फिर इसकी आपको जो है इसका व्याख्या करते हैं, तब आपको समझाते हैं कि इसमें जो है वात्सल्य रस के जो अवयव हैं, इसमें अस्थाई भाव, आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, ये अनुभाव और संचारी भाव क्या क्या हैं। पहले हम इसका अर्थ क्लियर करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि चाहे दोहा, चाहे चौपाई, चाहे पद, चाहे कविता, चाहे सवैया, अगर उसमें रस हमें पता करना है तो सबसे प्रमुख चीज़ मैंने बताया था कि पहले उसके हम अर्थ को समझेंगे। जब अर्थ समझ लेंगे तो हम रस जो है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले पद हम पढ़ते हैं। किलकत कान घुटरों आवत, इसमें ये जो पद है इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है और बाल का जो सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, जो छोटा सा बालक जो अभी शैशव अवस्था में है, जिस तरह से वह क्रियाएं करता है वह जो है अपने माता पिता को अपनी तरफ मोहित कर लेता है, उसी को इसमें किया गया है। आप देखिए किलकत कान घुटरवनी आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब परिकबे धावत, कबहू निरक हरि छा अपनी कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिन अवगाहत, बाल रसा मुख निरक जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तल्ले ढक सुर के प्रभु को दूध पियावत। इसमें देखिए सूरदास जी कहते हैं, ये सूरदास का है, किलकत कान घुटरवन आवत, श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं उनके जब छोटे बालक के रूप में थे। कह रहे हैं कि किलकारी मारते हुए जब बच्चे हंसते हैं तो उनकी जो हंसने की जो अदा होती है उसे किलकारी कहते हैं। कह रहे हैं किलकत कान घुटरवन आवत, कन्हैया कान मतलब कन्हैया, जो कन्हैया है वह घुटनों के बल आ रहे हैं किलकारी मारते हुए, मन में कनक नंद के आंगन, और कहाँ आ रहे हैं, जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा के जो मड़ियों से युक्त जो आंगन बना हुआ है उस आंगन में वो घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं। बिंब परिक धावत, और उनका जो शरीर का जो प्रतिबिंब है उसमें पड़ रहा है, क्योंकि मड़ियों से युक्त है तो उनका प्रतिबिंब यानी उनकी परछाई जो है उस मणि रूपी आंगन में पड़ रही है और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। यानी ये बाल सुलभ चेष्टाएं तो है कि उन्हें मालूम नहीं है कि ये हमारी परछाई है, वो तो एक लग रहा है कि उनको कोई दूसरा बच्चा आ गया है, हम दोनों खेल रहे हैं, अपने परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं। कभो निरख हर छा अपने, कभी वो अपने को देखते हैं, कभी फिर अपनी परछाई को देखते हैं। करे सो पकड़न चाहत, और उसे जो अपने हाथ से उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। ये बाल सुलभ चेष्टाएं तो हैं, बालक को क्या मालूम कि उसी शरीर की उसकी परछाई है। किलक हसत राजत द्वय दतिया, जब हंसते हैं किलकारी मार करके तो उनके जो दूध जैसे दांत हैं वो चमकने लगते हैं। पुन पुनते अवगाहत, यही कार्य जो बार बार कर रहे हैं
अपने परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं, फिर अपने को देखते हैं, फिर परछाई को देखते हैं, फिर किलकारी मार कर हंसते हैं और उनके दूध जैसे दांत जो है वो दिखाई देते हैं। पुनः पुनः अवगाहत यही क्रिया जो है बार बार कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। बाल रसा मुख निरग यशोदा पुनः नंद बुलावत, और यशोदा माता वहीं बगल में बैठी हुई हैं जो बार बार अपने बालक को इस तरह की चेष्टाएं को देख रही हैं और उन्हें अतीव प्रसन्नता हो रही है। और वो जो है पुनः पुनः नंद बुलावत, नंद बाबा को बुलाती हैं, आ जाओ और अपने बालक को देखो किस तरह से खेल रहा है। अचरा तंदे ढकसूर की प्रभु दूध पियावत। उसके बाद यशोदा माता जान जाती हैं कि कन्हैया जो हैं वो खेलते खेलते थक गए होंगे, भूख लग गई होगी, तो उन्हें अपने गोद में लेती हैं और अपने आंचल से ढक कर के दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। ये जो मैंने व्याख्या बताई, इसमें जो है श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन, उनकी सुलभ चेष्टाएं और यशोदा माता और नंद बाबा का जो है अपने पुत्र को देख करके प्रसन्न होना, ये सब वात्सल्य प्रेम में है। वात्सल्य रस प्रेम का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके हम अवयव देखते हैं। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? वात्सल्य रति, या कह सकते हैं संतान विषयक रति, जो भी लिख सकते हैं हम, लिख देते हैं संतान विषयक रति। संतान विषयक रति, जिसमें जहां पर संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है माता पिता का, वो। फिर है आश्रय। आश्रय कौन होगा? यशोदा माता। कौन होगा? यशोदा माता। आलंबन कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है, उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण की चेष्टाएं, श्री कृष्ण की चेष्टाएं, श्री कृष्ण की चेष्टाएं, ये उद्दीपन है उनका। जो है जिस तरह से किलकारियां मार रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, अपने परछाई को नंद बाबा के जो मड़ियों से युक्त आंगन है, अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं, ये सब जो है उनकी जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन का काम कर रही हैं। ठीक है, फिर है अनुभव। अनुभव क्या है? श्री कृष्ण को निहारना, श्री कृष्ण को निहारना, श्री कृष्ण को निहारना, उनको निहारना। अनुभव किसके अंदर होगा? हमेशा आश्रय के अंदर। आश्रय कौन है? यशोदा माता। श्री कृष्ण को निहारना, नंद बाबा को बुलाना, नंद बाबा को बुलाना आदि, ये तो अनुभव हो जाएगा। ठीक है, संचारी भाव में आप कह सकते हैं गर्व। गर्व, माता पिता को अपने बच्चे पर गर्व होता है जब वो अच्छा कार्य करता है, इससे माता पिता के हृदय प्रसन्न हो जाते हैं, तो गर्व हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, उत्सुकता हो जाएगी आदि, ये आपको हो जाएगी संचारी को। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है कि जब भी हमारे जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, अगर जब पेपर में आए वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। और हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए है कि ये उदाहरण पूछ लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण दे देंगे कि लिखत का गुट्ठमा निहावत, ये उदाहरण लिख दिए और पूछ लेंगे इसमें कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है। तो रस जो है कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं इसके प्रश्न के रूप में। तो मैंने इस तरह से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पूछे जाएं आप उसका उत्तर जवाब दे सकें। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो जब भी देखें शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में मत छोड़ें। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आज के बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।